एपिसोड 4 और क्या हालचाल। उम्मीद है कि ये एपिसोड लॉन्ग बनेगा। फिलहाल के लिए सुबह उठकर ही इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कितने बजे तक कर पाता हूँ रिकॉर्ड। रात को अलग करेंगे और फिर इसके बाद रात को ही अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान गोल्डन ड्रैगन को अपना छोटा मोटा गुरु मान लेता है और जो ताओसी थे ना वो हमारे जान को सारी ज्ञान की बात देकर चले जाते हैं और अब आ गए। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मस्त हमारे जान को पूरा ज्ञान पिलते हैं डाउडी वर्ल्ड के बारे में कि ऐसा वैसा होली फ्लेम सब कुछ बता देते हैं और एक दिशा की ओर कहते हैं कि इस दिशा में चलो आगे। हमारा जान चलता है तो उड़ते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन कहते हैं कि नहीं, हम उड़ते हुए नहीं जाएंगे बल्कि हम चलते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर हम उड़ते हुए गए तो हम पर अधिक लोगों का ध्यान होगा जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चलते हुए चलो। जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है तो नीचे उतर जाता है और रिंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारे जान को एक जगह पर एक सीन देखने को मिलता है कि कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। ये बंदे चलते हैं तो ये बंदे इस लड़की को पकड़ लेते हैं और इस लड़की से कहने लगते हैं कि लड़की मूव फैमिली का ट्रेजर हॉल कहाँ पर है, तुमने जो नक्शा बनाया था वो मुझे दे दो। अब जैसे ये लड़की इन लोगों की बात सुनती है ना तो ये लड़की चलती है तो इन लोगों से पूछने लगती है कि तुम कौन हो। ये लोग चलते हैं तो यहाँ पर बताने लगते हैं कि हम मूव फैमिली के ही हैं और हमारे लीडर जो कि अब मर चुके हैं उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास एक नक्शा है जिसके जरिए हम हमारी मूव फैमिली के जो ट्रेजर छुपे हुए हैं ना उन्हें ढूंढ सकते हैं। ये लड़की चलती है तो इन लोगों को मना करने लगती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी ट्रेजर का नक्शा नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। इसके अलावा मैं मूव फैमिली में सिर्फ एक सर्वेंट की तरह काम करती थी तो भला मैं उसका नक्शा कैसे ले सकती हूँ। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर इस लड़की की बात सुनते हैं ना तो ये गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि लड़की अगर तुम ऐसा नहीं मानोगी तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये लड़की चलती है तो इनसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मारना है ना मुझे तो तुम मार सकते हो, लेकिन इतने बहाने मत बनाओ। ये आदमी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो और इसके शरीर का कोना कोना छान मारो जब तक वो रिंग ना मिले हमें। अब भाई साहब ये बंदा ये कहता ही है और ये लड़की इनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, भले ही तुम मुझे मार दो। तभी यहाँ पर हमारी जान की बॉडी के अंदर से लिटिल ई निकलती है और इस लड़की को बचाने के लिए इसके सामने आ जाती है। और जब हमारा जान लिटिल ई को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि लिटिल ई आखिर करना क्या चाहती है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि लिटिल ई इस लड़की को बचाने के लिए आगे जा चुकी है तो हमारा जान चलता है तो वो भी इस लड़की के सामने आ जाता है और यहाँ पर जितने भी बंदे इस लड़की को परेशान कर रहे थे ना उन्हें सबको खत्म कर देता है। अब यहाँ पर जब ये बंदा जो सामने जो सारे बंदों को ऑर्डर दे रहा था जब वो ये दिखता है कि कोई बचाने के लिए उसे आ गया है, इस लड़की को आ गया है, तो ये बंदा चलता है तो तुरंत हमारे जान के सामने झुक जाता है। हालांकि ये डॉग शैंक के 6 स्टार का वॉरियर था लेकिन वो फिर भी जान की एक ही अटैक में इतने सारे बंदों को निपटाते हुए समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बंदा चलता है तुरंत हमारी जान के सामने झुककर सबको सच सच कहने लगता है, मतलब कि बताने लगता है कि हम मूव फैमिली से हैं और हमारी मूव फैमिली को जिन लोगों ने खत्म किया है ना उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि अगर हम इस लड़की के पास से ये नक्शा न ला पाए, बोला जाए तो इस लड़की के पास एक नक्शा है, अगर हम वो नक्शा न ला पाए तो वो लोग हमको भी खत्म कर देंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है इस लड़की को उनके पास ले जाना या फिर इससे वो नक्शा छीन कर उनको दे देना, वरना वो हमें खत्म कर देंगे। अब जैसे हमारा जान इन लोगों की बात सुनता है ना तो हमारा जान समझ जाता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे ये मूव फैमिली के लोग ये वाली बात सुनते हैं ना तो यहाँ से सारे के सारे भाग जाते हैं। हमारा जान चलता है तो यहाँ से जाने लगता है इस लड़की को छोड़कर। ये लड़की चलती है तो हमारी जान के सामने तुरंत झुककर जान से कहने लगती है कि यंग मास्टर मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पास ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके लिए खाना पका सकती हूँ, आपके कपड़े धो सकती हूँ, आपकी दासी बन सकती हूँ। अब जैसे हमारा जान इस लड़की की बात सुनता है ना तो हमारा जान हैरान हो जाता है और इस लड़की को मना ही करने वाला होता है तभी हमारी जान की अंगूठी में जो गोल्डन ड्रैगन रहते हैं ना उनकी आवाज आती है कि जान ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, इसे अपने साथ रख लो, भविष्य में ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे हमारा जान अब गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो हमारा जान भी एक पल के लिए सोचता है और अपने सपन में इस लड़की को अपने साथ रख लेता है। हालांकि अब हमारा जान चलता है तो इस लड़की को एक गोली दे देता है जिसे खाकर ये लड़की थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बोला जाए तो जो भी इसकी चोटा वगैरह थी ना वो सही हो जाती है। अब जान चलता है तो इस लड़की को लेकर अपने साथ आगे बढ़ने लगता है एक सिटी की ओर। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो वो दिखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा है। हमारे जान हैरान हो जाता है कि भला यहाँ पर इतनी ज्यादा सुरक्षा क्यों है। ये लड़की चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि यहाँ पर ना 2 मेजर फैमिलियां हैं और दोनों फैमिली के बीच में आपस में झगड़े चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा सुरक्षा है। यहाँ पर ये लड़की चलती है और हाँ इस लड़की का नाम है किंग युआन, ठीक है। किंग युआन चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि इस जगह पर हर बंदे अलग अलग बटे हुए हैं, बोला जाए तो डीमन अलग बटे हुए हैं, इंसान अलग बटे हुए हैं और जो इंसान बचे हुए हैं ना उनमें भी अलग अलग सिस्टम है। बोला जाए तो एक कंट्री है, 2 पवेलियन है, जैसे पोलन स्टार पवेलियन था ना ऐसे ही 2 पवेलियन है, 3 वैली है, वैली का मतलब पिल टावर ऐसी है ना वो वाली वैली, ठीक है। मतलब की पुरानी दुनिया के उदाहरण बता रहा हूँ। 3 वैली और 4 मेजर फैमिली है, जैसे की बड़ी बड़ी फैमिली सेंटर फ्लेम में थी ना बर्निंग फ्लेम वैली और वो एक बर्फ वाली वैली, ऐसी वैली
हैं 3, ठीक है, उनके नाम आगे बताऊंगा कि क्या है, और 4 सेक्टर। अब सेक्टर जैसे कि फ्लावर सेक्ट, मतलब कि छोटे मोटे सेक्ट होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि बड़े सेक्ट होंगे, अब वो आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर किंग युआन चलती है तो और भी आगे बताने लगती है कि जो जुआन यू कॉन्टिनेंट है ना, बोला जाए तो जो जुआन यू कंट्री है ना, इस पूरी कंट्री पर सिर्फ एक ही फैमिली राज करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर किंग युआन चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि जो जुआन कंट्री है ना, इस पर जो फैमिली राज करती है ना, उसके पास एक पावरफुल वॉरियर है और उसका रैंक जुआन गॉड रैंक है। मतलब कि जब अपन गॉड लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाएंगे ना, उसके पास अगला लेवल आएगा ना, उसे हम जियान गॉड रैंक कहते हैं, ठीक है। अब शुरू में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन एक बार शुरू में सारी बातें समझ में आ जाए ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किंग युआन बोला जाए तो ये लड़की हमारी जान को सब कुछ बताने लगती है। अब जैसे किंग युआन यहाँ पर कंट्री के बारे में बता देती है ना, तो यहाँ पर पवेलियन के बारे में बताने लगती है कि यहाँ पर 2 मुख्य पवेलियन है, जिनमें से एक का नाम तो फैन पवेलियन है और दूसरे का नाम बांग हुआ पवेलियन है। अब जो फैन पवेलियन है ना, वो सिर्फ आदमियों को ही, बोला जाए तो उसमें सिर्फ मैन ही भर्ती हो सकते हैं, और जो बांग हुआ पवेलियन है ना, उसमें सिर्फ लड़कियां ही भर्ती हो सकती हैं। बोला जाए तो एक दूसरे के लोग एक दूसरे में भर्ती नहीं हो सकते। जैसे कि फ्लावर सेक्टर था ना, उसमें सिर्फ लड़की ही लड़कियां रहती थी, ऐसे ही यहाँ पर फैन पवेलियन में सिर्फ लड़के ही लड़के रहते हैं और बांग हुआ पवेलियन में सिर्फ लड़के ही लड़कियां रहती हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर किंग युआन पवेलियन के बारे में बता देती है ना, तो यहाँ पर बेली के बारे में बताने लगती है कि यहाँ पर 3 प्रकार की मुख्य बेली है, जिनमें से पहले बेली का नाम तो पिल बेली है, और इस जगह पर बहुत सारे एल्फनेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। और जो दूसरी बेली है ना, उसे सोल बेली कहा जाता है। और यहाँ पर जो इंसान रहते हैं ना, उनकी आत्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहती है और उनके पास आत्मा वाली बहुत सारी टेक्निक भी उपलब्ध है। और जो तीसरी बेली है ना, उसे एस्ट्रोलॉज बेली कहा जाता है और ये फ्यूचर वगैरह बताती है। और हाँ, पर तीसरी बेली को ईस्ट बेली कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लड़की किंग युआन चलती है तो हमारी जान को सेक्टों के बारे में बताने लगती है कि जुआन कंट्री में 4 सेक्ट राज करते हैं। इनमें से पहला सेक्ट तो है पॉइजन सेक्ट, दूसरा सेक्ट है शॉर्ट गॉड सेक्ट, तीसरा सेक्ट है मिंग सेक्ट और चौथा सेक्ट है सोलो मंग सेक्ट। अब यहाँ पर इन सेक्टों के बारे में बताने लगती है कि पहला सेक्ट है ना, वो पॉइजन का इस्तेमाल करता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से पॉइजन का इस्तेमाल करना जानता है। दूसरा सेक्ट है ना, जो शॉर्ट गॉड सेक्ट, तलवारों का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और जो तीसरा सेक्ट है ना, मिंग सेक्ट, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। और जो चौथा सेक्ट है ना, सोलो मन सेक्ट, जो तीसरा सेक्ट है ना, वो जादू टोना का उपयोग करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से किसी से भी लड़ सकता है अपने जादू के बल। और जो चौथा सेक्ट है ना, उसके बारे में पता नहीं है कि वो क्या करता है। अब जैसे किंग युआन इस सारी बातें हमारी जान को बता देती है ना, तो जान भी हैरान हो जाता है कि इस लड़की को इतनी जानकारी पता है यहाँ के आस पास के मामले में, मतलब कि आस पास के बारे में। अब सारी जानकारी लेने के बाद हमारे जान चलता है तो इस सिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस सिटी के पास पहुंचता है ना, बोला जाए तो सिटी पर पहुंचता है ना, सिटी के गेट पर पहुंचता है ना, तो कुछ सैनिक हमारे जान को रोक लेते हैं। लेकिन हमारी जान की जांच पड़ताली करने के बाद हमारे जान और इस लड़की को अंदर जाने देते हैं। अब जैसे ये सिटी के अंदर आ जाती है ना, तो यहाँ पर हमारे जान को बहुत कुछ देखने को मिलता है। वो दिखता है कि चारों तरफ सिपाही फिर रहे हैं, ये देखने के लिए ताकि वो फैमिली के कातिल का पता लगाया जा सके। यहाँ पर हमारे जान चलता है तो इस लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार मुँह फैमिली को खत्म किसने कर दिया, क्या तुम जानती हो। ये लड़की चलती है तो ये भी हमारी जान को बताने लगती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि मुंह फैमिली को किसी ने क्यों खत्म किया, लेकिन जितना मैं जानती हूँ मुंह फैमिली के लीडर को कुछ ऐसी चीज मिल गई थी जो कि अन्य लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार थी, बोला जाए तो खास थी। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर मुंह फैमिली पर अटैक कर दिया और मुंह फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब भाई साहब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो ये लड़की उदास हो जाती है क्योंकि मुंह फैमिली इसका घर था। हालांकि मुंह फैमिली इससे अच्छे से बात तो नहीं करते थे, लेकिन इसे टाइम पर खाना वगैरह और रहने के लिए जगह मिल जाती थी मुंह फैमिली में। इसलिए ये थोड़ी सी उदास हो जाती है कि अब तो उसके पास वो भी नहीं है, मतलब कि रहने के लिए घर भी नहीं है। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर पैसों की जुगाड़ करने की सोचने लगता है कि अगर कुछ पैसों की जुगाड़ हो जाए तो उसका खाना पीना आसानी से हो सके और रहने के लिए जगह भी मिल सके इस जगह पर, बोला जाए तो इस सिटी में। इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ का, बोला जाए तो इस सिटी का सबसे बड़ा नीलामी हॉल था ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो एक सैनिक चलता है तो वो हमारे जान के पास आता है। बोला जाए तो इस नीलामी घर का छोटा वाला मैनेजर मान सकते हो। वो आता है हमारे जान से पूछने लगता है कि सर आपको क्या बेचना है। हमारा जान चलता है तो एक गोली को निकाल कर देता है कि मुझे इस गोली को बेचना है। अब जैसे यहाँ पर एक मैनेजर हमारे जान के हाथों में गॉड लेवल वाली गोली को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत हमारी जान से कह देता है कि सर आप रुको, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। बोला जाए तो इस हॉल के मालिक को बुलाता हूँ। मेरे ख्याल से इस हॉल का मालिक कोई और होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मैनेजर होगा तो वो इस हॉल को कंट्रोल करता होगा नीलामी घर को, तो उसको बुलाता हूँ। अब इस नीलामी घर का सबसे बड़ा मैनेजर आता है
और वो हमारे जान को देखते ही पहचान जाता है कि ये गॉड लेवल वाला बंदा है। हमारे जान चलता है वो गॉड लेवल की रैंक की बहुत सारी गोलियां इसके सामने रख देता है। अब जब ये बंदा यहाँ पर हमारे जान को इतनी सारी गोलियां वो भी गॉड लेवल की एक साथ निकालते हुए दिखता है ना, तो ये वाला बंदा भी हैरान हो जाता है। हालांकि जो सामने वाला बंदा था ना वो भी एक गॉड लेवल का एल्पिनिस्ट था, लेकिन जब वो ये देखता है कि जान एक साथ इतनी गोलियों को बेचना चाहता है वो भी गॉड लेवल की, तो वो हैरान हो जाता है कि ये बंदा आखिर है कौन। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सर आप कुछ समय के लिए रुकें, अगर आप कुछ समय तक रुक जाते हैं तो ये गोलियां आपने बेचने के लिए दी है ना, इसकी बहुत ही अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। हमारे जान चलता है तो इससे कह देता है कि ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करना। वो क्या है ना कि मेरे पास समय नहीं है इतना। और भाई साहब जब हमारे जान ये कहता है ना तो ये सामने वाला बंदा भी समझ जाता है। सामने वाला बंदा चलता है तो तुरंत एक लड़की को चाय लेकर हमारे जान के पास भेज देता है कि उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए। अब जैसे ये बंदा नीलामी घर वाला बंदा ये कहता है ना तो हमारी जान के पास एक लड़की आ जाती है और हमारी जान को चाय वगैरह परोसने लगती है। और यहीं किंग युआन चलती है तो वो हमारी जान के पास में बैठ जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है और फाइनली हमारी जान की जितनी भी गोलियां थी ना सारी की सारी बिच जाती हैं और कुछ 50 लाख कॉइन में बिची थी। ठीक है, हाँ 50 लाख कॉइन थोड़े कम है लेकिन यहाँ के बोला जाए तो डाउडी वर्ल्ड के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हॉल का सबसे बड़ा मैनेजर चलता है, बोला जाए तो नीलामी हॉल का सबसे बड़ा मैनेजर चलता है। तो वो हमारी जान के पास आता है और जान को बताने लगता है कि तुमने जितनी भी गोलियां हमें बेचने के लिए दी थी ना वो सारी की सारी बिच चुकी है 50 लाख कॉइन में, जिनमें से तुमने 20 लाख कॉइन की हमारे नीलामी घर से शॉपिंग कर लिया है। बोला जाए तो तुमने जो जो चीज को हमें लाने के लिए कहा था ना वो भी मिल चुकी है और उनकी कीमत 20 लाख है, इसलिए हमने उन्हें काट लिया है। इसके बाद हमने कुछ हमारा टैक्स भी काट लिया है और तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 लाख कॉइन बचे हैं जो कि इस कार्ड में है। अब यह कहती है नीलामी घर का मैनेजर चलता है तो हमारे जान को एक कार्ड दे देता है जो कि ड्रैगन कार्ड होता है, मतलब कि पीले कलर का होता है। हमारे जान चलता है तो इस कार्ड को रख लेता है। इसके अलावा ये यहाँ पर मैनेजर चलता है तो एक अंगूठी भी हमारे जान को दे देता है कि इस अंगूठी में तुम्हारी सारी चीजें जो तुमने मांगी थी। हमारे जान चलता है तो इस अंगूठी को भी रख लेता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। हालांकि हमारे जान जैसे यहाँ से निकलता है ना तो ये नीलामी घर का सबसे बड़ा मैनेजर चलता है तो ये हमारे जान को बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मूव फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद ये मैनेजर उसके साथ जो लड़की है ना उसकी सच्चाई जान गया है, लेकिन हमारे जान मैनेजर से कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब इतने में हमें इस मैनेजर और इस छोटे मैनेजर को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। छोटा मैनेजर चलता है तो बड़े मैनेजर से पूछने लगता है कि सर ये बंदा आखिर कौन है। बड़ा मैनेजर चलता है तो छोटे मैनेजर को बताने लगता है कि थोड़ा जरा संभल कर, इस बंदे के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को लीक या पता मत करना, क्योंकि मैं इसके अंदर से जो खतरनाक शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ ना वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। और मैं जितना जानता हूँ कि एक डाउडी लेवल का वॉरियर है और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा एल्पिनिस्ट है जो कि शायद मुझसे भी ज्यादा हाई लेवल का है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी पता या कुछ भी लीक करने की हिम्मत मत करना। छोटा मैनेजर चलता है तो वो हमें सिर हिला देता है कि बड़े मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद हमारी जान को बताया जाता है जो कि नीलामी घर से बाहर निकल आता है और यहाँ पर आस पीस देख कर कुछ सोच रहा होता है और फिर क्या इसी सोचने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसमें मैंने 4 एपिसोडों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वरना आप कहो कि भाई इतना छोटा वीडियो क्यों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।